मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं कि एक मसीह का सबसे बड़ा उसके जीवन में जो शास्त्र होता है वो होता है बाइबल। बाइबल एक ऐसा शास्त्र होता है जो कि परमेश्वर से बातें करने में उसको मेल कराता है। बाइबल एक ऐसा शास्त्र होता है जो कि परमेश्वर से एक मसीह को नजदीकी बनाता है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का इस वीडियो में यह बात होगा कि हम बाइबल कैसे पढ़ें कि परमेश्वर हमसे बातें करें। हम बाइबल कैसे पढ़ें कि हम अपने जीवन में आशीष को पाएं। बन रहे वीडियो में अंत तक। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक मसीह का सबसे बड़ा ताकत होता है वचन, शैतान से लड़ने के लिए। अगर उसके हृदय में वचन है तो शैतान से लड़ लेगा, लेकिन अगर वचन ही नहीं है तो अपने जीवन में शैतान से हार जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचन ही यीशु मसीह है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कैसे यीशु मसीह है। मैं एक वचन से बताना चाहूँगा। यूहन्ना 1 में हम लोग लिखा है, क्या पढ़ेंगे देखेंगे कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं ये वचन क्या है। यीशु मसीह क्या था? आदि में वचन था और वचन कौन था? यीशु मसीह था और वचन परमेश्वर था, यानी यीशु मसीह परमेश्वर था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस वचन का हम यह मकसद समझ सकते हैं कि जो वचन हम पढ़ते हैं वो वचन यीशु मसीह है। हम अपने मुंह से जब वचन को बोलते हैं ना, तो हम परमेश्वर के से बातें करते हैं, परमेश्वर के मन के विचार को जानते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचन पढ़ते समय हमें 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। आइए वो बातें कौन है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो है, जब भी हम वचन पढ़ने जाएं, एक बात याद रखें कि हम अपने जीवन में बिल्कुल पवित्र बनकर जाएं। बिल्कुल जब जाएं परमेश्वर के बाइबल को छुएं तो हमको क्या होगा? हम एक पवित्र की तरह जाएं, नहा कर धोकर, और परमेश्वर की आराधना स्तुति में हम जाएं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कहा जाता है कि यीशु मसीह पवित्र था, तो हमको भी अपने जीवन में पवित्र रहना होगा, क्योंकि हमारे जीवन से कहीं ना कहीं पाप हो जाती है। और वो पाप कैसे क्षमा होगा? जब परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करेंगे। तो जब भी हम वचन पढ़ने जाएं तो सबसे पहले अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानें और फिर बाइबल को उठाएं, एक प्यारा सा वचन पढ़ें, अपने माइंड को शांत कर कर और उस वचन पर मनन करें। बाइबल पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन वचन पर मनन नहीं करते। अगर एक वचन आप पढ़ रहे हो तो उससे समझो कि यीशु क्या कहना चाहता है एक विश्वासी से, यीशु क्या कहना चाहता है एक मसीह से। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बात हमको समझना होगा, आशीष को पाना है तो। और जो दूसरा चीज होता है उसको कहते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के आशीष को कैसे पाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर यीशु कहता है, आज हम वचन पढ़े कि यीशु कहता है कि तुम भलाई करो, यीशु कहता है कि तुम चोरी मत करो, तो हमको उसी दिन से अपने जीवन में उस काम के बारे में सोचना भी नहीं है। उस काम के बारे में आपको अपने जीवन में लाना भी नहीं है। सिर्फ उस काम को उसी दिन से अपने माइंड से, अपने जीवन से निगलेक्ट कर देना है। जो यीशु को नहीं भाता वो हमको नहीं भाएगा। ऐसा जीवन होना चाहिए। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं अनुग्रह। कैसे मिलेगा अनुग्रह परमेश्वर का? हम 2 चीज तो कर लिए, बाइबल पढ़ लिए, बाइबल पढ़ने के बाद मनन भी कर लिए, उस वचन को जो यीशु बता रहा है उसको अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। उसके बाद आएगा अनुग्रह। जब ये चीज आप करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, जो आपका सपना है वो पूरा होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कहा जाता है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। अगर ये 3 काम अपने जीवन में करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उसी दिन से परमेश्वर आपके जीवन में एक नए ब्लेसिंग को लेकर आएगा, यीशु मसीह के नाम। कहते हैं कि एक मसीह का सबसे बड़ा सपना होता है क्या? स्वर्ग में जाना। और स्वर्ग में जाने के लिए सबसे बड़ा ताकत क्या है? वचन। हम स्वर्ग में ऐसे नहीं जा सकते जब तक वचन न होगा, जब तक यीशु का हमारे जीवन में कहना न होगा, तब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको इस मैसेज से ये बताना चाहता हूँ कि हमको जब भी परमेश्वर में जाना होगा तो पवित्रता से जाना होगा, एक भलाई का काम करना होगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, एक यीशु की तरह सोच बनाना पड़ेगा। आपको एक नम्रता, दीनता, एक लड़के को आप देखते हैं जो छोटा होता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। यीशु ने बात का वैसा नेचर होना चाहिए, ना तो उसके अंदर घमंड होता है, ना तो उसके अंदर एटीट्यूड होता है, नहीं उसके अंदर थोड़ा भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो गलत होती हैं। नहीं, वो सब कुछ जो भी करता है सबको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो पवित्र है। हम भी अपने जीवन में पवित्र रहेंगे तो जो भी करेंगे परमेश्वर को भाएगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ, अगर आपको ऐसा ही मैसेज सुनना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द, मैं नहीं जानता क्या होगा, जल्द से जल्द आपको क्लिक हो जाना चाहिए जो रेड वाला सब्सक्राइब दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह को यीशु के नाम से जय मसीह।